महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 5 रुपए की कमी की गई है, जबकि डीजल की कीमत में फी लीटर 3 रुपए कमी की गई है। काबीना की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। काबीना की मीटिंग में किसानों को भी कुछ राहत दी गई है। देशभरामध्ये राज्यभरामध्ये पेट्रोल डिझेलवर दरांमध्ये वाढ होती आहे आणि म्हणून केंद्र सरकारने देखील 4 नोव्हेंबर 2021 व 22 मे 2022 रोजी पेट्रोल डिझेलच्या करामध्ये कपात केली होती। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी निर्णय घेऊन आणि त्यांनी राज्य शासनाला देखील तशा प्रकारचं आवाहन केलं होतं की आपला देखील जो काही कर आहे तो देखील आपण कमी केला तर सर्वसामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळू शकतो। परंतु काही राज्यांनी त्यांचं आवाहन आणि ज्या काही सूचना होत्या त्या मान्य करून राज्य सरकारचे दर कमी केले होते, परंतु आपल्या महाराष्ट्र शासनाने ते कमी केले नव्हते। आणि आम्ही या ठिकाणी युतीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर ठरवलंय की ज्या माध्यमातून आपली सगळी आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आपण एक एक निर्णय जनतेच्या हिताचा घेतला पाहिजे। आणि म्हणून आज आम्ही पेट्रोल आणि पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 3 रुपये अशा प्रकारचे जे दर आहेत ते कमी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मुंबई में हो रही शदीद बारिश से आवाम का बुरा हाल तो है ही, सड़कें और दीगर बुनियादी ढांचों को भी काफी नुकसान पहुंचा। सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं। बीजेपी ने महानगर पालिका के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने बीएमसी बदउनवान है के नारे लगाए। और बारिश से खस्ता हाल धारावी इलाके की सड़क का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने। महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश का कहर जारी है। न्यूज़ 18 टीम इस वक्त मौजूद है मुंबई के धारावी 90 फीट रोड पर, और यहाँ पर आप देखते हैं जिस तरह से लगातार बारिश का कहर जारी है, उसी के बीच 90 फीट रोड की जो दशा है, जो स्थिति है, देखते ही बनती है। यहाँ पर खड्डों का एक जो बड़ा नंबर काउंट नहीं कर सकते, इतना खड्डा हो चुका है। यहाँ पर तकरीबन आधे से पौने फीट का ये खड्डा है। गाड़ियों की आवाजाही को आप देखते हैं किस तरह से सभी गाड़ियां जो हैं इन्हीं खड्डों से होकर गुजर रही हैं। यहाँ पर जैसे इस रास्ते पर आवाजाही गाड़ियों की होती है, गाड़ियों की जो गति होती है वो पूरी तरह से धीमी हो जाती है। चाहे रिक्शा हो, स्कूटर हो या 4 व्हीलर हो, सभी गाड़ियों को इन्हीं खड्डों से होकर गुजरना पड़ता है। किस तरह से ये खड्डे बनते हैं, क्या हर साल ये खड्डे बनते हैं या सिर्फ मटेरियल जो है अच्छे दर्जे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसलिए खड्डे बनते हैं, जोरदार बारिश होते ही क्यों खड्डे आ जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर जानते हैं बीजेपी के मुंबई के सचिव हैं मनी बालन जी। मनी जी, ये खड्डे धारावी 90 फीट रोड पर क्या हर साल ऐसे दिखाई देते हैं जिस तरह से स्थिति दिखाई दे रही है? ये हर साल यही पोजीशन है और बारंबार हम बीएमसी को पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि हर साल ये होता है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर पड़ते हैं और ये मुंबई का मुख्य रास्ता है। यहाँ से लोग एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, बांद्रा टर्मिनस की तरफ जाते हैं और धारावी का मुख्य रास्ता मुंबई का मुख्य रास्ता है। और इतने होने के बावजूद भी बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर किरण दिगावकर जी को मैं वारंवार मिलता था इस विषय को लेकर। हर साल मैंने उनके साथ पत्र व्यवहार की, पर बीएमसी के कानों में अभी तक रूम भी नहीं गई है और फिर इस बार बड़े बड़े खड्डे इस धारावी के रोड पर पड़े। क्या हादसे भी होते हैं? बहुत दुर्घटना हो चुकी, बाइक के बहुत से लोग गिर चुके हैं। कोई गर्भवती महिला अगर यहाँ से जाएगी तो उसकी डिलीवरी यहाँ पे तुरंत हो जाएगी, इतनी स्थिति गंभीर है यहाँ पे। क्या कुछ परेशानी होती है लोगों को यहाँ? सब पब्लिक उधर बहुत परेशानी होती है ये रोड के वास्ते। आने वाला ट्रैफिक भी देरी से चलता है, सबको बहुत तकलीफ होता है। जिस तरह से पूरी रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि खड्डों का सिलसिला मुंबई में दिखाई देने लगा है जोरदार बारिश के चलते। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। अमरावती में मूसलाधार बारिश की वजह से 2 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। ये इमारत गांधी चौक पर वाक़ थी। गांधी चौक पर वाक़ इमारत देखते ही देखते ज़मींबोस हो गई। रियासत में कई दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से खस्ताहाल इमारतें ज़मींबोस हो रही हैं।
अकोला में पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, जिसके सबब फसलों को नुकसान तो पहुंचा, बल्कि छोटे बांधों में पानी थम जाने से अतराफ के देहातों में पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बचाव और राहत का काम जारी है। पिछले एक हफ्ते से लगातार तेज बारिश की वजह से अकोला में हालांकि किसानों के चेहरे पर खुशियां दौड़ आई है, लेकिन इसी बारिश की वजह से किसानों के खेतों में फसलों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि हाल ही में किसानों ने अपने खेतों में बुआई की थी, लेकिन तेज बारिश की वजह से वो सब नुकसान का शिकार हो चुकी है। ऐसे में किसानों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें जो है तो इस नुकसान की भरपाई के लिए खुसूसी पैकेज मुहैया किया जाए। आपको बता दें कि कुछ ऐसे अकोला जिला में कुछ ऐसे छोटे पैमाने के बांध या डैम हैं जहां पर पिछली 4-5 दिन से होने वाली बारिश की वजह से उनका जल स्तर बढ़ चुका है और नतीजा ये हुआ है कि बांध के अतराफ में आजू बाजू में जो देहात है, जो गांव है, उनका अब संपर्क टूटने लगा है, वहां पे परेशानी में इजाफा होने लगा है। हालांकि प्रशासन की ओर से इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस छोटे डैमों से जो है तो छोटे बांधों से पानी को बाहर निकाला जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से यूसुफ शेख के साथ रिजवान खान। मालेगांव शहर की गिरना नदी में सैलाबी कैफियत है, इसके बावजूद यह मुकामी नौजवान स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे। बुध की शाम 23 साला नई मोहम्मद अमीन नामी नौजवान गिरना पुल से गिरना नदी में छलांग लगाई और डूब गया। इसकी तलाश जारी है। इस नौजवान ने इससे कबल भी इस तरह के स्टंट बाजी की थी। नईम अहमद मोहम्मद आमीन ये लड़का जो है तो गिरना नदी में तैरने के लिए आया था और तैरते वक्त वो नदी में डूब गया है। तो साधारणतः कल हमारी जो टीम है तो कल 6 बजे से लेके तो 8:15 बजे तक हमने काम किए हैं। आज सवेरे भी 12 लोगों की टीम हमने लगाई थी। सवेरे 7 बजे से लेके तो अभी तक हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें यश नहीं मिला है। जल्द से जल्द वो मिलने की संभावना है। मूसलाधार बारिश की वजह से नांदेड़ शहर में हालात काफी संगीन बने हुए हैं। खासतौर पर श्रावस्ती नगर और सादत नगर में बारिश का पानी लोगों के मकानों में दाखिल हो गया है। यहाँ के लोगों को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल होना पड़ा। वंचित बहुजन अघाड़ी के मुकामी जिम्मेदार और पार्टी के रियासती तर्जमान फारूक अहमद ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। लोगों के लिए 2 वक्त के खाने का बंदोबस्त किया गया। मुतासरीन में फूड पैकेट बिला लिहाज मजहब मिल्लत तकसीम किए गए। पानी में बहुत तकलीफ से है, हम निकलने की जगह रहना, हम जगह छोड़ के चल गए आले हैं, जहाँ बोले वहाँ बैठ गए आले हैं जाके। अब बहुत 3 दिन से बहुत परेशान हो गए आले हैं, घर दारा छोड़ के चले गए आले हैं हम लोग। कोई मदद के लिए नहीं आएगा? मदद कैसे, अभी कोई भी नहीं आया। पानी निकलने को जगत नहीं ना, राशन चलेगा घर में का भाई के सब हो गया। इतना घुटना कमर उतना पानी है। ये साल में करेंगे, वो साल में करेंगे, मगर हर 5 साल चले जाते। 5 साल होने के बाद जब 5 साल खत्म हो जाते, 4.5 साल को उनको नींद खुलती, बाद में बोलते चाचा भैया दादा कामड़े गायकवाड़ या वर्ष तुमसे काम करूं। 6 ट्रैक हाईवे की बदौलत औरंगाबाद से पुणे शहर का फासला सिमटकर महज 2.5 घंटों में मुमकिन हो जाएगा। यह कौमी हाईवे औरंगाबाद शहर को मुल्क के मेट्रो शहरों से जोड़ने वाला दरवाजा साबित होगा। इन ख्यालात के इज़हार मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने किया। मरकजी वजीर का कहना है कि औरंगाबाद और पूना दोनों शहर अहमियत के हामिल शहर हैं और दोनों शहरों का फासला कम करने के लिए 6 ट्रैक हाईवे का मंसूबा बनाया गया है। इस मंसूबे का DPR तैयार है। अनकरीब जमीन तहवील में लेने का अमल शुरू होगा। पुणे ते औरंगाबाद जे अंतर आहे ते केवळ 2.5 तासात पूर्ण होईल आणि याच्यातून सगळ्यात मोठा फायदा असा आहे की या रस्त्याने जात असताना याला एक सुरत आणि दक्षिणेकडे चेन्नई हायवे मिळणार आहे। त्यामुळे तिथून आपण त्या सोलापूरच्या आणि अहमदनगरच्या मध्ये जो हायवे तो येणार आहे तिथे मिळेल, तिथून आपण डायरेक्ट सुरतला गेलो तर मुंबई दिल्ली हायवेला जाता येईल
आणि इथून वरती गेलं तर बंगलोरला जाता येईल आणि समृद्धी महामार्गाला जोडलं तर नागपूरला जाता येईल. म्हणजे एक प्रकारे हा औरंगाबाद ते बंगलोर, औरंगाबाद ते दिल्ली आणि औरंगाबाद ते नागपूर असा एकत्र म्हणजे हा हायवे सगळ्याचा द्रुतगती महामार्ग मिळेल. शिवसेना से बगावत करके हुकूमत में शामिल होने वाले अरकान असेंबली अब मुंबई में ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं. इसी की एक कड़ी के तौर पर औरंगाबाद के एमएलए संजय सैकड़ों हामी के साथ लग्जरी बसों में सवार होकर मुंबई रवाना हुए. शहर के मुख्तलिफ इलाकों में संजय ने अपने हामियों और वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और बाल ठाकरे की हिमायत में नारेबाजी की. ताकत के इस मुजाहरे को शिवसेना ने वजारत पाने की कोशिश करार दिया. संजय के हामियों का कहना है कि वो वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश करने मुंबई रवाना हुए हैं. पदासाठी शक्ती प्रदर्शन नाही आहे. हे जे आम्ही हे सर्वजण मुख्यमंत्री साहेबांना शुभेच्छा देण्यासाठी आणि धन्यवाद देण्यासाठी सर्वजण चाललो आहे. गाड्या तसं संख्या तर सांगता येणार नाही, पण हजारोच्या संख्येने तुम्ही बघत असतील इथं हजारोच्या संख्येने सर्व लोक आम्ही जात आहे. प्रत्येक ठिकाणी भरपूर जागे एका ठिकाणी नाही आहे, प्रत्येक ठिकाणी काही गाड्या पुढे गेलेल्या आहे, काही अजून येते. महाराष्ट्र में इक़्तिदार जाते जाते उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद जिले का नाम संभाजी नगर कर दिया था और औरंगाबाद से रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने इसको लेकर ज़बरदस्त एहतजाज किया. तो इम्तियाज़ जलील के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज की गई है. थाने में राष्ट्रीय स्वाभिमान संगठन ने इम्तियाज़ जलील के खिलाफ जमकर एहतजाज किया. इन्होंने कहा कि इम्तियाज़ जलील ने अगर दोबारा मुखालफत की तो इनके घर के बाहर एहतजाज किया जाएगा. अकोला के तिलक रोड पर वाक़ मुकामी ब्रिनेक एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ब्रिनेक कम्पिटिटिव एकेडमी से ट्रेनिंग हासिल करने वाले 2 तलबा का सरकारी नौकरी के लिए इंतखाब हुआ है. ब्रिनेक तालिब इल्म फिरोज़ खान का सशस्त्र सीमा बल और सैयद खलील का सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज में इंतखाबात होने पर इंतजामिया की जानिब से तलबा को एजाज़ से नवाजा गया. वाज़ेह है कि ब्रिनेक एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए इंतज़ाम गुज़िश्ता कई सालों से मुसाबक़ती इम्तहानात की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस चलाए जा रहे हैं. कॉम्पिटिटिव एकेडमी के 2 स्टूडेंट फिरोज खान और सैयद खलील, इन दोनों का सत्कार रखा गया है. ये SSB और CISF में एक बच्चा हमारा जो है तो उड़ीसा और एक बच्चा वेस्ट बंगाल में इनकी पोस्टिंग हुई है. ब्रेनेक कॉम्पिटिटिव एकेडमी 2016 से अकोला में चलाई जा रही है, जो खिदमत खल्क के मकसद से जो है तो बगैर किसी फीस के जो है तो ये क्लासेस चलाई जाती हैं. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सभी किस्म के बच्चे आते हैं, सभी धर्म जाति के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि हम इस क्लास के माध्यम से देश की सेवा के लिए हमारे बच्चों को, हमारे शहर के बच्चों को तैयार करें.